ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जहां आप रहती हैं वहां 100 हाथ देखना है आपको, चारों तरफ 100 हाथ। अपने पूरे परिवार को देखिए, ठीक है। राजा महाकाल की भस्म आरती, भस्म आरती के दर्शन किए हैं ना? राजा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए हैं ना? उनकी भस्म आरती से कनेक्ट होइए, ठीक है, तरंगों के द्वारा। ओम बोलिए, ओम ओम। मानसिक रूप से, शारीरिक, पारिवारिक, समझ रही हैं? इन 3 चीजों से आपका रेशियो डाउन हो रहा है, समझ रही बात को? हाँ, आंखें खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन 3 चीजों से आपका रेशियो डाउन हो रहा है। आपकी जिंदगी आप जो जी रहे हैं, ग्लानि में जी रही हैं, दुख में जी रही हैं, समझ रही बात को? शरीर में कंपन की स्थिति बनती चली जा रही है, उधर कमर की भी स्थिति बनती चली जा रही, अनिद्रा का आप शिकार होती चली जा रही हैं, समझ रही बात को? पारिवारिक चीजों को देखकर आप दुखित है, आपको लगता है कि क्या दुनिया का सारा कष्ट हमारे ऊपर आ जाएगा, समझ रही बात को? ये सारी स्थितियों को लेकर आपकी मानसिक पूरी नसों में वो चीजें दौड़ रही हैं। एक पल रेंगता है, एक दौड़ता है, वो स्थिति आपके साथ चल रही है, समझ रहे हैं बात को? उदास जिंदगी जी रहे, नाव जैसी जिंदगी चल रही, उदासी की जिंदगी, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, समझ रही बात को? ऐसी स्थिति आपकी हो चुकी है, समझ रही बात को? कोई किसी का केयर करने के लिए तैयार नहीं है, समझ रही बात को? एक मनमाना बात का व्यवहार चल रहा है, सब लोग रहे हैं लेकिन मुखौटा जैसी जिंदगी जी रहे हैं, समझ रही बात को? वो सब अपने अपने अंदाज में चल रहे हैं। हालांकि आप बांधने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन चीजें ही ऐसी, कोई चीजें बंध नहीं पा रही हैं, समझ रही बात को? प्रयास आप अपने तरीके से जारी की है, लेकिन उन प्रयासों का कुछ समय के लिए अल्प असर दिखता है, लेकिन फिर वही स्थिति, जैसे कुत्ते की पुंगड़ी जो होती है, तो जब तक डाले रहो तो सीधे जैसे निकालो तो फिर वही स्थिति आपकी चल रही है, समझ रही बात को? और बताइए, आपको कुछ ऐसा है? तो मैं इससे निकलूं कैसे? आप इससे निकलेंगी ना। आज आप राजा महाकाल के दरबार में आई हैं, तो निकलने के लिए आई। बाबा ने आपको बुलाया है, बाबा ने इसीलिए बुलाया है, समझ रही बात को? मैं ठीक हो जाऊं गुरुजी। आप ठीक हो जाएंगे। परिवार देखूं, घर देखूं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, अच्छा, बालिका है, कुछ नहीं, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। नहीं, वो तो भाई सारे रेशियो पूरा इनका डाउन हो गया है ना, उस वजह से जो है ना चीजें डामाडोल हैं। हाँ हाँ हाँ, दूध नहीं सूट करेगी ना, वो स्थिति न ऐसी बन जाती है ना। जब क्या चक्र में रेशियो एक्चुअली क्या है कि आपके यहाँ पितृ दोष है, समझ रहे हैं, जिसके कारण से पूरी स्थिति आपकी बन चुकी है, समझ रही बात? तो पितृ जो है उनका लेवल पिशाच का हो गया है। आपको आगम भी होता है, आगम मतलब कोई तिथि, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, शनिवार, रविवार, मंगलवार, इन चार्टों को आप मिलाएंगे तो इन्हीं में आपको या तो शारीरिक या तो मानसिक कष्ट की स्थिति बन जाएगी, इन्हीं तिथियों में, समझ रही बात को? शरीर हमारा मास्टर डॉक्टर है, हमको स्वयं बहुत सारी चीजें बताता है, बोलता है, बात करता है हमसे। तो हमारे शरीर में कलर भी शरीर छोड़ता है, कहीं काला रंग हो जाएगा, कहीं श्वेत रंग हो जाएगा, समझ रही बात? ऐसे बूंदकी टाइप में शरीर के किसी भी अंग में, अब फिर वो ठीक भी हो जाएंगे। ये भी एक चीजें बनती है, समझ रही बात को? तो ये लगभग मान के चलिए कि वही अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों में ये चक्र घूम जाता है। ये उसकी पहचान है, वही पूरी तरह से तोड़ रहा आप लोगों को, समझ रही बात को? पितृदोष, वो चीजें आप पर हावी, इसलिए दवा भी आप ले रही हैं, दवा का कोई असर नहीं हो रहा। भाई दवा रोग होगा तब ना असर होगा, जब कोई है ही नहीं तो आप कराते चाहे जितना कराते रहिए। इस ये ट्रीटमेंट, ये जांचो जांचो जांचो, ऐसे चलते 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 बहुत लंबा समय चला जाएगा। सेम स्थिति आपकी चल रही। आप स्वयं में बातें करती हैं, आपको बहुत सारी चीजें एहसास भी होती हैं, लेकिन एहसास होकर भी वो मेन एहसास तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। शरीर हमारा बहुत जानकार है, वो बहुत बताता है, पर वो सारी चीजें थोड़ा सा जो है पीछे लेकर आ रही हैं। तो अभी आपका बंधन वगैरह बनाए दे रहे हैं, समझ रहे हैं, 7 दिन का ही बंधन है।
तो ये आपको कवर करेगा और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। समझ रही बात, शुरुआत तो कम से कम हो जाए है? वो चीजें आपको कवरेज देंगी। आप बाबा के पास आई हैं तो बाबा आपको जितनी बातें बताई गई उससे सर्टिफाइड हैं आप कि नहीं है सर्टिफाइड। ये देखिए जो जिस दरबार में आप बैठे इनको तो आप पहचानते होंगे, राजाधिराज महाकाल है। सत्यम शिवम सुंदरम का दरबार, सत्य से शुरू होता है और शिवदम कल्याण और सुंदरम, जीवन सुंदर हो, इसी पक्ष पर ही पूरा दरबार ही चल रहा है। समझ रही बात को। तो इसलिए चीजें सब बढ़िया रहेंगी, व्यवस्थित रहेंगी। आप राजा दरबार में आए हैं तो राजा दरबार आपकी काफी हेल्प करेगा। ठीक है, अभी आपका 7 दिन का बंधन बनाए दे रहे हैं, ये साप्ताहिक बंधन रहेगा। आज के दिन एक बार आप फोन लगाएंगे तो 14 दिन बंधन करेंगे, बंधन बढ़ाएंगे आपका। ठीक है, यहाँ से कुछ ट्रीटमेंट आपको देंगे, उन ट्रीटमेंटों को आपको करना है, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी आपकी। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं। दवा दुआ दोनों, वेद और विज्ञान दोनों जो लेकर चला वो युद्ध जीत लिया। राम जी वेद और विज्ञान दोनों लेकर चली। लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगी तो वैद्य को बुलवाए, वैद्य को बुलवाए, उन्होंने विज्ञान को बुलवा लिए। समझ रहे हैं, वेद की परंपरा की स्थापना की है तो दोनों परंपराओं के लिए तो विजय हुई। तो हम आप भी दोनों परंपराओं को लेकर चलेंगे तो हमारी आपकी विजय हो जाएगी। समझ रहे, मानसिक स्थिरता के शिकार आप जो हो रही हैं वो चीजें आपकी कंट्रोल होने लगेंगी। धीरे 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 अंदर से चीजें आपकी कमजोर होते होते एक दिन ऐसा आएगी कि पूरी चीजें आपकी फ्लॉप होने लगेंगी, उस समय और कठिन हो जाएगा। अभी दूसरे स्टेट की चीजें चल रही हैं, लेकिन जब 3 और 4 में जाएंगे तो 3, 4 से फिर लौट के आने में बहुत दिक्कत होती है। समझ रही बात को। तो इसलिए जो है चीजें व्यवस्थित होंगी। ठीक है, ओम बोलिए। पूरे परिवार को देखिए, राजा महाकाल की भस्म आरती देखिए। ओम काल कालाय महाकालाय नमः, महाकालाय नमः, महाकालाय नमः। ये आपका साप्ताहिक बंधन कर दिए हैं। ये बंधन आपका काम करेंगे। बताइए रुद्राक्ष बांध लेंगे क्या? जो पहने उसको पहने रहिए, इसको पहनिए नए तरीके से, है ना, वो आप उसको उतार दीजिएगा। ठीक है, जो हमारा तरीका है दरबार का उससे आप करेंगे तो लाभ होगा। वो ऊर्जाहीन है, आपका ऊर्जा नहीं है उसमें। वो भी पहन लेंगे, पतिदेव भी आपके पहन लेंगे, वो न पहनेंगे। ठीक है, कितने लोग हैं आप लोग घर में? तो 3 लोग पहन लेंगे ना। अरे आइए करने, वो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, पहन लेंगे, है ना, पहनेंगे पहनेंगे। ये सब शुरू हो गई प्रक्रियाएं। इसको जो है रुद्राक्ष को लाल धागा डालना है, फादे जल से धुलना है, दूध से धुलना है, कच्चे दूध से, गंगा जल से धुलना है। तीनों को धुलने के बाद राजा महाकाल रक्षा करें। आपको शनिवार के दिन ऐसे मृगी मुद्रा में पकड़ना है। ये मृगी मुद्रा है, ये इस मुद्रा में, ठीक है, पकड़ के ये मान लीजिए शिवलिंग है, शिवलिंग में ऐसे टच कराइएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 27 बार बोलिएगा। बोलने के बाद बांध दीजिएगा 27 घंटे के लिए। कब बांधेंगी? शनिवार को। कब मिलेगा? 27 घंटा कब पूरा होगा? रविवार को। ठीक, 27 घंटा जब तक पूरा होगा तब तक एक रात गुजरेगी, एक दिन गुजरेगा, काल गुजरेंगे, प्रातः काल, मध्याह्न काल, रात्रि काल। आपकी 12 लगने हैं, वो लगने गुजरेंगी। लगने मतलब आपका जो नाम है उस नाम की एक राशि है, वो राशि भी गुजरेगी। ये बन जाएगा महारुद्राक्ष। आप जो पहनी कम ऊर्जा का रुद्राक्ष। आपका क्या नाम है? सुधा नाम है? नहीं तो आपका नाम सुधा है तो वैसे तो फिर कुंडली निकालना पड़ेगा, तब वो निकलेगी। जब आपका माने समय जन्म का मिले, डेट मिले, तब वो ओरिजिनल निकलेगा। बाकी नाम के अनुसार सुधा, तो सुधा वालों का कुंभ है, वो फिक्स है। तो जो भी होगी, चाहे कुंभ हो या जो भी होगी, वो चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी, उसमें आप बेफिक्र रहिए। 27 घंटा का इसीलिए समय लग रहा, 27 घंटा ही भोग कर रहा। उसके बाद निकालिए ओम नमः शिवाय 27 बार बोल के आप धारण कर लीजिए, बच्चों को धारण करा दीजिए। ठीक है, पहला काम ये होगा। फादे जल से धुलना है, फिर धागा सहित धुलना है, फिर गंगा जल से धुलना, दूध से धुलना, फिर गंगा जल से,
फिर उसके बाद शिव जी में 27 बार ओम नमः शिवाय कह के 27 घंटे के लिए छोड़ देना है। ठीक, रविवार को निकाल लेना है 27 बार ओम नमः शिवाय कह के, और उसके बाद जो है धारण करना है। कहाँ चले जाएंगे? अच्छा, तो फिर लौटेंगी ना इंदौर से? कब लौटेंगे? 2-4-10 दिन में लौटेंगे ना। हाँ, कोई दिक्कत, जब आए तब कर लेना, क्या समस्या है, कोई उसकी दिक्कत नहीं। ये आपका होगा, ये भस्म है आपकी, भस्म। अलग से आपको जायफल लेना है, ठीक है, जायफल और केसर लेना है, पलाश का फूल लेना है, चमेली का तेल अलग से, ये भस्म है। ये पांचों चीजों को बना लीजिए, लेप करना है। ये लेप भी आपका रविवार का होगा, ठीक है ना। चुपचाप बढ़िया विधिवत शिवलिंग में लेप करिए और लेप वापस लेकर आइए अपने घर में। 5 ओम बना दीजिए डंडा वाली। ये ओम बनाने के बाद अगल बगल डंडे, इधर डंडे, हाँ पेपर बना के चिपका दो, तो भी अब उनको दिक्कत होगी। हाँ, वो देखेंगे, कहेंगे क्या बनाए हुए। एक काम करिए, आप लेप पाठ मत करिए। शिवलिंग में तो लेप कर सकती है ना, कि नहीं करता? वो भी पिंडी में कर सकती हैं, वो तो हो जाएगा ना। तो आप ओम मत लिखिएगा, लेकर उसको रखे रहिएगा। रात में ओम बना लीजिएगा अपने ललाट में, माथे पर। तो आप बच्चे बच्ची इतना तो कर सकती है ना, इतना कर लीजिए। 7 रविवार कर लीजिए, ठीक है। इसको ले, ये आपको कवर करेगा। आज के 7वें दिवस एक बार जुड़ जाइए तो बंधन आपका बना देगी, चीजें नॉर्मल होने लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे बात? हाँ, तो तेरे तो बहुत अच्छा पर्व है, सोमवार शिव भक्त हैं आप, कोई दिक्कतें नहीं है, बढ़िया है। बाबा कृपा करेंगे, सब अच्छा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं।